नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। बैंकों से लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरबीआई ने एक बेहतरीन निर्णय लेते हुए बैंकों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर अब बैंकों को लौटाने होंगे ग्राहक की प्रॉपर्टी के दस्तावेज। आरबीआई ने कहा है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये प्रतिदिन बैंकों को जुर्माना देना होगा। आरबीआई ने बुधवार को कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदार को वापस करने तथा जो भी शुल्क लगाया गया है उसे हटाने का निर्देश दिया है। आरबीआई द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उसके दायरे में आने वाली इकाइयों को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। जाहिर है यह बेहद जनहित वाला निर्णय माना जा सकता है। इससे आम लोगों को जो बैंकों के कर्जदार हैं, कर्ज चुकाने के बावजूद अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वापस लेने के लिए बैंक कर्मियों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनके लिए यह बड़ी राहत की बात है। आम तौर पर सरकारी बैंकों में इस प्रकार की स्थिति तो नहीं देखने को मिलती है। हाँ, निजी बैंकों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। निजी बैंकों के अधिकारी हिडन एजेंडा के तहत अलग अलग प्रकार के शुल्क वसूलने लगते हैं। जब वो अपना कर्ज चुका देते हैं लोन लेने वाले लोग, उसके बाद जब उनको प्रॉपर्टी के कागजात लेने होते हैं तब उन्हें बैंक की ओर से बताया जाता है कि आप पर ये फला शुल्क और बाकी है और इतना और जमा करने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी के कागजात दिए जाएंगे। लेकिन अब आरबीआई के इस नए निर्देशन से, नए निर्देश से, नए निर्णय से और नए आदेश से संभव है बैंकों पर लगाम लगेगी और उनकी जो अनैतिक कोशिश होती है लोन लेंडर्स की, उस पर अब निश्चित रूप से अंकुश लगने की स्थिति बन सकती है और यह आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय संस्थान ऐसे चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में अलग अलग रुख अपनाते हैं। इस प्रकार की जानकारी आरबीआई के पास गई है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें शिकायत की थी और लगातार शिकायतें उनके पास इस तरह की जा रही थी। इससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद बढ़ते हैं। शिकायतें लगातार उनको मिल रही थी। आरबीआई ने कहा है कि उचित व्यवहार संहिता और चीज़ों को एक समान बनाने के मकसद से बैंकों और उसके दायरे में आने वाले अन्य वित्तीय संस्थान कर्ज की पूरी राशि की अदायगी यानी उसका निपटान होने के बाद चल या अचल संपत्ति से जुड़े सभी मूल दस्तावेज 30 दिन के भीतर संबंधित कर्जदार को वापस करेंगे। साथ ही जो भी शुल्क लगाया गया है उसे हटाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि अगर इसमें देरी होती है तो संस्थान कर्जदार को इसकी वजह बताएंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों और अपने दायरे में आने वाले सभी वित्तीय संस्थानों के लिए जारी अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया है कि कर्जदारों को उसकी प्राथमिकता के अनुसार मूल चल अचल संपत्ति दस्तावेजों को या तो उस बैंक शाखा से एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा जहां ऋण खाता चल रहा था, या संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय से जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं। यानी कई बैंकों में ऐसा देखा जाता है, खासकर सरकारी बैंकों में, कि आपने लोन के लिए अप्लाई किसी
अन्य ब्रांच अपने नज़दीकी ब्रांच में किया, और लेकिन आपका लोन जब सैंक्शन होता है तो लोन सैंक्शन करने के लिए अलग से एक ब्रांच क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की, तो एसबीआई का भी अलग से इस तरह का है, उसी तरह से दूसरे बैंकों का भी अलग अलग जगहों पर इस तरह बनाया गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि आपने जिस ब्रांच के माध्यम से लोन लिया है, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या फिर कोई और अन्य प्रॉपर्टी लोन हो या कोई और अन्य लोन आपने लिया हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, यानी जो कुछ भी आपने चल या अचल संपत्ति के रूप में जो वहाँ मॉर्गेज किया है, उनके यहाँ बंधक रखा है, वो सारे कागजात वो उसी कंसर्न ब्रांच में, उसी के स्ट्रांग रूम में जमा किए जाते हैं। जहाँ ऋण खाता चल रहा था या संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय से जहाँ दस्तावेज उपलब्ध होता है, वहाँ के बारे में अब जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको बताया जाएगा, उनको सूचना देना अनिवार्य होगा। संपत्ति के दस्तावेजों की वापसी की समय सीमा और स्थान के बारे में कर्ज मंजूरी पत्रों में उल्लेख किया जाएगा। कर्जदार के निधन पर उत्तराधिकारी को दस्तावेज सौंपना होगा, यह भी आरबीआई ने कहा है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि कर्जदार या संयुक्त कर्जदार की निधन की स्थिति को लेकर वित्तीय संस्थान कानूनी उत्तराधिकारियों को चल या अचल संपत्ति के मूल दस्तावेजों की वापसी को लेकर पहले से प्रक्रिया निर्धारित करके रखेंगे, और ऐसी प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों को भी जानकारी देंगे, और इसके लिए अन्य समान नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ इसे वेबसाइट पर भी वो डिस्प्ले करेंगे। अब आरबीआई ने यह भी कहा है कि मूल दस्तावेजों के गुम होने पर बैंक को जुर्माना देना होगा। चल अचल संपत्ति के मूल दस्तावेजों के नुकसान या उसकी गुम होने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान कर्जदार को ऐसे दस्तावेजों की नकल या फिर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेंगे, और हर्जाने का भुगतान करने के साथ साथ संबंधित लागत का बोझ भी बैंक को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थानों के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा, और हर्जाने की गणना यानी उसका कैलकुलेशन उसके बाद ही की जाएगी, यानी कुल 60 दिन की अवधि के बाद हर्जाने का भुगतान करने की ज़रूरत होगी। आरबीआई ने कहा है कि ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल चल अचल संपत्ति दस्तावेज 1 दिसंबर 2023 या उसके बाद जारी होने हैं। जाहिर है आरबीआई के इस निर्देश से, इस नए निर्णय से लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है, खासकर क्योंकि भारत में अगर आप शहर की बात करें, चाहे वो छोटे शहर हों या मध्यम श्रेणी के शहर हों या फिर मेट्रो सिटीज़ हों या स्टेट कैपिटल्स हों, सभी शहरों में आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, या फिर हर व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति चाहता है कि हमारा अपना खुद का आशियाना हो और अपना घर हो। अपने घर के लिए यह ज़रूरी नहीं कि उनकी कमाई उतनी हो, उनकी अर्निंग उतनी हो जिससे वो एक मुश्त पैसे देकर घर खरीद सकें या प्लॉट खरीद सकें। तो ऐसे में उन्हें बैंक पर आश्रित होना पड़ता है, बैंक से लोन लेने की आवश्यकता होती है। और लोन देने वालों में आजकल सरकारी भी हैं, निजी संस्थान भी हैं और अन्य लेंडर्स भी हैं जो कि लोन देते हैं इस प्रकार की, चाहे होम लोन हो या फिर कार लोन हो, वाहन खरीदने की दृष्टि से भी लोग लोन लेते हैं। ऐसे में वो कुछ न कुछ उनको अपना मॉर्गेज रखना पड़ता है बैंक के नियम के अनुसार, कर्ज लेने के नियम के अनुसार। और फिर जब वो अपने कर्ज चुका देते हैं पूरी तरह, तो उसके बाद फिर बैंक की ओर से नई परिभाषा बताकर उनकी प्रॉपर्टी को रोक दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी के कागजात उन्हें समय पर नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें आरबीआई के पास बहुतायत में पहुंच रही थी, जिसको लेकर आरबीआई ने ये नया निर्देश जारी किया है। बहरहाल आज इस पॉडकास्ट में यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बेहद उपयोगी सूचना साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका शुक्रिया।